जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको मैथ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। खसाबाद दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। बात आई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को जो है ये आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? ये 25वें क्रम के हैं। आर हरि कुमार वर्तमान में जो है अगर बात करें नौसेना अध्यक्ष तो आर हरि कुमार ही हैं, और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं, और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो मनोज पांडे हैं, जो कि 29वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 किताब की ने पुरुष एकल विजेता कौन बने? तो ची यू जैन, चीनी ताइपे हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो 5 राज्य की। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। फिर आपसे पूछ देगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। फिर बोल देगा आपसे कि बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा मिलती है उसको क्या कहा जाता है? तो मतलब जिस जगह बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा आपस में मिलती है उसको जो जीरो लाइन, शून्य रेखा कहा जाता है। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मेघालय का नहीं है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा का सीमा जो है ये आपका मिजोरम से जुड़ा हुआ है। एक आप चापचार कूट पर्व त्यौहार जो मनाया जाता है ये मिजोरम में ही मनाया जाता है। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ में इनको सूचित किए थे। कौन किए थे? तो एक बिहार के चंपारण के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही इनको जो चंपारण आने के लिए सूचित किए थे। भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन अजय। भारत ने जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। फिर अगर बात करें तो ऑपरेशन एक आपका करुणा, तो म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। ठीक है। अगर बात करें ऑपरेशन कावेरी की, तो आपका सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा था इसमें फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका एक ऑस्कर अवार्ड है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? स्वर्ण कमल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर जूलियस के नायरे को।
गांधी शांति पुरस्कार जो प्रथम बार दिया गया था ये किनको दिया गया था? तो डॉक्टर जूलियस के नायरे को दिया गया था। अगर नेल्सन मंडेला की बात करें, नेल्सन मंडेला को जो है ये भारत रत्न जो दिया गया था ये 1990 ईस्वी में दिया गया था। और मंडेला दिवस जो मनाया जाता है, नेशनल मंडेला दिवस, यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 ईस्वी में दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक ए बैटरी इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है सभी, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। आदर्श वाक्य में सभी शामिल है। फिर आपसे पूछ देगा कि ओलंपिक में जो है ना प्रतीक में 5 वलय रिंग का मतलब प्रयोग किया गया है। ये रंग मतलब कौन कौन हो जाता है? लाल, हरा, नीला, पीला और काला। देखिए ओलंपिक में जो 5 रंग का प्रयोग किया जाता है प्रतीक चिन्ह में, लाल, हरा, नीला, पीला और काला। लाल जो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश का प्रतीक चिन्ह है। हरा जो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नीला आपका यूरोप हो जाएगा, पीला एशिया हो जाएगा और काला अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है आपका। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई जो मापा जाता है ये डॉप्सन में मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मेन रूप से हम लोग यहाँ पे जीके की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके ठीक नहीं है। यहाँ पे हम बताएंगे सॉल्यूशन आपको। कह रहा है निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो शाहजहां के समय में किया गया था फारसी में रूपांतरण, और जो किया गया था उसका नाम क्या था? सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर नाम से जो फारसी में रूपांतरण किया गया था। फिर अगर बात करें अकबर, तो अकबर के काल को ही जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पूछेगा किसके काल को जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के काल को। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और इसको खुलदाबाद में दफनाया गया था। सबसे अधिक हिंदू सेनापति जो था औरंगजेब के दरबार में रहता था। औरंगजेब जो था ये आपका बीना बजाने में निपुण था। जहांगीर की बात करें, जहांगीर के बचपन का नाम जो था ये शाहजहां था और जहांगीर ने ही जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। फिर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किस मुगल शासक के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो खानवा का युद्ध बाबर, ये सही है। खानवा का युद्ध बाबर से था। अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1876 ईस्वी में जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ये भी सही है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था अकबर और शेरशाह सूरी के बीच में, ये भी सही है। बल्ख का युद्ध जहांगीर, ये गलत हो जाएगा। बल्ख का युद्ध जो हुआ था 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। बल्ख का युद्ध ये आपका जहांगीर नहीं होगा, यहाँ पे शाहजहां हो जाएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। 1907 के सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। फिर आपका 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, उसमें गरम दल और नरम दल में फिर से मिलन हो गया था। और 1918 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हसन इनाम ने किए थे, उसमें फिर से गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख। अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है।
निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा आपका। फिर अगर बात करें कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य का, तो कुनिता, लंबा, गरगा, ये सभी जो है कर्नाटक का ही लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिशा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है ये ओडिशा की उपज है। अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सतारिया। भरतनाट्यम की बात करें तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है ये सादिर के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम एवं कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में कौन सा है? तो पोर्ट सईद और पोर्ट द्वार है, पोर्ट स्वेज है। अगर बात करें उत्तरी प्रवेश द्वार पे जो है पोर्ट सईद है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर जो है पोर्ट स्वेज है। स्वेज नहर का जो निर्माण शुरू हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था निर्माण शुरू 1854 ईस्वी में, और 1869 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था, और 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी जो स्थित है ये बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी पीटर ए पायर ने। शून्य आधार बजट की अवधारणा किन्होंने दिया था? पीटर ए पायर ने दिए थे। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात आई आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। शुरू में आरबीआई का जब गठन हुआ था उस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? ये कोलकाता था। वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई है। वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 25वें क्रम के हैं, शक्तिकांत दास हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई। डाय सूची में सूचीबद्ध है तो संवर्ती सूची। बात आई है संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और पहले इसमें जो है संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें जो है 51 विषय हैं। पहचाने कि भारत में कृषि से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 1, 2 कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पे 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा, 1 और 3 हो जाएगा। भारत में रब्बी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, सही है। आंस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसल है, ये भी सही है। भारत में रब्बी की दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है, तो ये सभी है, लेकिन धान जो है ये रब्बी फसल में नहीं है, ये खरीफ फसल में हो जाएगा। मक्का आपका खरीफ फसल में आ जाता है। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डाइस का दौरा किया, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था, और इसकी में जो महात्मा गांधी भाग लिए थे आपका चंपारण सत्याग्रह में। फिर अगर बात करें डांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, और आपका 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे और नमक बनाकर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसमें से कूट क्या हो जाएगा? तो कूट में सबसे पहले जो आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह, सबसे पहले हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4, 1 और 4, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर असहयोग आंदोलन, एक चीज़ याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था
मतलब किस कांग्रेस के किस अधिवेशन के द्वारा हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन का पारित कर दिया गया था। भारत में खरीफ की फसल बुआई की जाती है, तो जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ की फसल, और अक्टूबर नवंबर में इसको जो काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत वो फसल आते हैं जिसमें कि पानी की अधिक ज़रूरत होता है, जैसे कि आपका धान, मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सभी खरीफ फसल में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है, और काली मिट्टी का रंग जो काला होता है ये टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की वजह से होता है। निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वर्ष 1955 ईस्वी में। फजल अली आयोग का जो गठन हुआ था ये 1953 ईस्वी में हुआ था, और अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था 1955 ईस्वी में इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात आई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर प्रस्तावना की बात करें तो अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और मौलिक अधिकार में जो है एक अनुच्छेद 32, इसी को जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहे थे, और अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4(a) में है, 4 के क में, और मौलिक कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने ही 1933 ईस्वी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था पवित्र देश। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगका। भूटान का आधिकारिक भाषा जो है ये जोंगका है, और भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबकी यहाँ राजधानी दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? देखिए यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगा? तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और बोलाविया की राजधानी लापाज है। लेकिन इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं होगा। इथोपिया की राजधानी जो है ये आपका अदिस अबाबा है, इथोपिया की राजधानी। लुसाका जो है ये जाम्बिया देश की राजधानी। लुसाका की अगर बात करें तो जाम्बिया की राजधानी जो है ये आपका लुसाका है। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है। सिंधु लिपि जो हो जाएगा ये हड़प्पा लिपि में हो जाएगा। मलयालम लिपि जो है वो हो जाएगा ये कैराली लिपि में हो जाएगा। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि हो जाएगा आंध्र लिपि में, और मैथिली लिपि हो जाएगा तिरुवा लिपि में। 69 अयमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता, यानी भीमराव अम्बेडकर, B.R. मेहता, भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? मैरिस डी मोरिस के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना।
बात आई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? तो राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 6 अगस्त और 1952 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संविधानेतर यानी संविधानेतर निकाय, संवैधानिक नहीं है। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होता है? तो ग्राम सरकार में। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? इटावा तथा गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से आपका मैथ रीजनिंग है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा जो है भारत से जुड़ी नहीं हुई है। श्रीलंका जो भारत से अलग होता है पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो भूटान से प्रवेश करती है। अगर बात करें भूटान, तो भूटान से जो पड़ोसी देश सीमा साझा करता है, पड़ोसी राज्य जो सीमा साझा करता है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 ईस्वी में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो वर्णित है 29 से 30 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। फिर आपका 19 से 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर से एक बार देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 19 से 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है। समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। संवैधानिक अधिकारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभंग सिंह थे लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ये किस वजह से होता है? तो ये अवतल लेंस की वजह से होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? तो निकट की वस्तु दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है।